चलो इसमें एक बात और बता देता हूँ। आज से कुछ एक साल पुरानी बात है, 3 या 4 साल, शायद लॉकडाउन से पहले की या लॉकडाउन के बाद भी हुई। एक प्रदेश है, उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई हो रही थी। तो मेरे पास आए, कहते इनका मुख्यमंत्री का बनने का हो रहा है, आप देखिए। मैं ये आदमी 4 जन्म भी ले लेना तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और कोशिशें हुई, 2-3 बार कोशिशें हुई, पर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सका। शायद आप समझ गए हो। समझ गया। बिना उपाय के संभव नहीं। अब आप कहोगे क्या उपाय से संभव है? मैंने ऐसा बहुत कुछ अपनी लाइफ में उपाय से संभव किया है, क्योंकि ये एक साइंस है। मुझे पता है कौन से ग्रह को किस तरह से चलाना है, उसके अनुसार कौन सी मानसिकता बदलनी है और उस मानसिकता के बदलने से क्या हालात बदल जाएंगे। यही तो मेरी खासियत है बेटा, और क्या है। लेकिन एक चीज़ यहाँ फिर ये आती है ना कि भाई अगर ज्योतिष वाले उपाय कर लेंगे तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है या कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठाए बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल गलत बेटा। कर्म और भाग्य 2 पहिए हैं, साथ लेकर चलो। हाँ, अगर कर्म नहीं तो भाग्य नहीं, और भाग्य नहीं तो कर्म नहीं, तो कुछ भी नहीं। समझे? कर्म होना और भाग्य होना दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर हम मोदी जी की बात करें, आप दुनिया दूसरी कुंडली देखती है, मैं दूसरी कुंडली देखता हूँ। हमारे यहाँ ग्रहों में बहुत फर्क आ जाता है। उनके लगन के अंदर चंद्रमा है, बृहस्पति केतु का चौथे घर का मिलन, और 10वें घर के अंदर शुक्र शनि का मेल। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आदमी जब बोलता है ना तो दिल से आवाज निकलती है उसकी। चौथा घर हमारा दिल है, वैसे तो 5वां घर है, लेकिन जो वो फीलिंग है जिसमें कि हमारे शरीर का 70% पानी हमारा साथ देता है बेटा, वो चौथा घर है। वहां अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए ना तो आदमी की वाणी में इतना गजब का प्रभाव होता है कि उसे कोई काट नहीं सकता। समझे? और बृहस्पति और केतु दोनों गुरु चेला है। ये जब चौथे घर में बैठे तो शुक्र शनि का 10वां घर, ये तो गजब है ना। इनकी अपनी कर्म भूमि है, ये इनकी अपनी कर्म भूमि है। इस शुक्र और शनि मिल जाए उसे बोलते उच्च केतु, जिसका झंडा सबसे ऊपर होता है। तो वो जब बोलते हैं ना, उनके झंडे को और बुलंद करता है। वो जितना बोलते हैं वो उनके झंडे को और बुलंद करता है। ये मोदी जी की कुंडली में योग है, लेकिन लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के जरिए अगर एक आम एस्ट्रोलॉजर उस कुंडली को देखता है तो बेटा उनको जो वहां पर कई ग्रह और बैठे नजर आ रहे हैं ना, वो जिंदगी में कभी उनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यही कारण है कि प्रेडिक्शनें निकलती हैं, लेकिन किसी की सच किसी की झूठ। अब तुम एक बात देखो, पूरे देश में हमारे कौन था जिसने ये प्रेडिक्शन कर दी? फरवरी 2021 के अंदर यूक्रेन और उसका युद्ध शुरू हुआ 6 मार्च 2021 को मैंने YouTube के ऊपर अपनी वीडियो डाली कि अगर ये युद्ध 27 दिन चल गया तो ये वर्ल्ड वॉर है। मैंने ये डाला, लोगों ने कमेंट में मेरे को लिखा बेवकूफ़ है, ये तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, रूस के सामने क्या औकात है, ये वो है। कितनी देर हो गई है राज युद्ध चलते हुए? साल भर से ज़्यादा का। और सुन, इसके अंदर मैंने ये भी बोला कि इसके अंदर अमेरिका, चाइना, रूस तीनों कंट्रियाँ तबाह होंगी। मैंने ये उसमें प्रेडिक्शन दे रखी है। समझ गए? देख लो जाके क्या क्या हाल बन रहा है। उसके बाद मेरी सेकंड प्रेडिक्शन कि मुस्लिम कंट्रियाँ 2 अलग अलग धड़ों में बट करके लड़ाई करेंगी, ये अलग से तबाह होंगे। मैंने कहा आज पाकिस्तान और ईरान का क्या हाल होने लग गया है, वो भी मेरी प्रेडिक्शन हो रही। बेटा ये ज्योतिष है, ज्योतिष तो बंदी का नाम नहीं है, ये बहुत कुछ सटीकता निकालनी पड़ती है। मैंने कहा ना मुझे 6 महीने मिल गए तो ये तक बता दूंगा कि कहाँ पर कितनी बिल्डिंगें बनेंगी। तो ये 6 महीने की सिफारिश कहाँ से लगवाए? मोदी जी से बात करें कहाँ से? नहीं बेटा, मेरे ग्रहों से, मेरे नसीब से, और वो मेरा नसीब बहुत जल्दी आने वाला है और 2025, 26, 27 के अंदर वो नसीब आ जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ना केवल देश दुनिया के लिए, तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी।